एक बहुत ही अच्छी मूवी कूल हैंड ल्यूक को। तो लेट्स रोल अप द इंट्रो और चलो फिल्म से। तो कहानी शुरू होती है ल्यूक से, जो कि यहाँ पर नशे में बहुत सारे सिग्नल्स को उखाड़ उखाड़ के फेंक रहा होता है, जिसकी वजह से उसे पुलिस पकड़ लेती है और उसे 2 साल की जेल हो जाती है। यहाँ पर वो जिस जेल में होता है वो वैसे तो काफ़ी छोटी होती है और वहाँ पर एक कैप्टन और बाकी सभी लोगों को बॉस बोलना पड़ता है। उसके साथ में यहाँ पर दूसरे बहुत सारे कैदी होते हैं और सबको सेम ही कमरे में रहना पड़ता है। ये छोटी सी जेल एक वीरान टाइप की जगह पे होती है जहाँ पर आसपास ज़्यादा कुछ नहीं होता है और इस जगह पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग इन सभी लोग को वहाँ से काम करने के लिए लेकर के जाते हैं और उस जगह पे भी बहुत गर्मी होती है। उन्हें उसी धूप में काम करना पड़ता है और इसके बाद उन्हें खाने में भी बहुत अच्छा खाना नहीं मिलता है। यहाँ पर काम करते करते एक आदमी बेहोश जाता है तो उसे ट्रक के अंदर बिठा दिया जाता है और रात में जब वो लोग वापस आते हैं तब उनका कैप्टन उस आदमी को सजा देता है और उसे बॉक्स के अंदर बंद कर देता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल होता है कि अगर आपने कोई भी गलती की तो आपको सीधे बॉक्स के अंदर बंद कर देंगे। ल्यूक यहाँ पर धीरे धीरे लोगों से घुल मिल जाता है और अब नेक्स्ट सीन में यहाँ पर एक बॉक्सिंग का मैच होता है। ये मैच होता है ल्यूक और उस जगह का जो डॉन टाइप का एक कैदी होता है उसके बीच में। इन दोनों के मैच में ल्यूक काफी ज्यादा हल्का होता है। वो बार बार मार खा रहा होता है लेकिन वो हर बार खड़ा हो जाता है। उसे मारते मारते यहाँ पर वो कैदी जिसका नाम होता है ड्रैग लाइन, वो परेशान हो जाता है, लेकिन ल्यूक कभी भी हार नहीं मानता और हर बार खड़ा हो जाता है। सभी लोग ये देख रहे होते हैं और अब पिटते पिटते ल्यूक की हालत खराब हो गई थी और वो एक और आखिरी बार खड़ा हो जाता है और अब ये देख करके ड्रैग लाइन सामने से हार मान लेता है और साथ ही में वो ल्यूक से इम्प्रेस भी हो जाता है। शाम को ये सभी लोग कार्ड खेल रहे होते हैं तो वहाँ पर भी ल्यूक अपने सारे पैसे लगा देता है। तो सामने वाले को ये लगता है कि ल्यूक के पास जरूर अच्छे कार्ड होंगे, पर अब जब ल्यूक अपने कार्ड दिखाता है तो उसमें कुछ भी नहीं होता। और क्योंकि सामने वाले ने पहले ही गेम छोड़ दिया था तो ल्यूक ये गेम बिना किसी अच्छे कार्ड के भी जीत जाता है। और यही होता है कूल हैंड ल्यूक, मतलब कि कुछ भी ना होने के बाद भी वो कभी भी हार नहीं मानता। और अब यहाँ पर वो ड्रैग लाइन का फेवरेट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में यहाँ पर उनसे मिलने के लिए उसकी माँ आती है जिसकी अब काफी ज्यादा तबीयत खराब हो गई है। यहाँ पर पता चलता है कि ल्यूक पहले एक सार्जेंट था, उसने काफी सारी वॉर्स लड़ी थी, उसे काफी सारे मेडल्स मिले थे, उसकी एक शादी भी हो गई थी, पर बाद में उसने खुद ने सब कुछ खराब कर दिया और अब उसकी लाइफ में कुछ भी नहीं है। उसकी माँ भी उसके छोटे भाई के साथ रहने के लिए जा रही है और शायद जल्दी ही उनकी डेथ भी हो जाएगी। ये सब कुछ सुन करके ल्यूक को बुरा तो लगता है पर फिर भी वो अपने आप को संभाल लेता है। अब नेक्स्ट सीन में ये लोग एक बार फिर से काम के लिए जाते हैं जहाँ पर ल्यूक के कहने पे सभी लोग बहुत जल्दी जल्दी काम करना शुरू कर देते हैं और वो लोग टाइम से पहले ही अपना काम खत्म कर देते हैं और अब उनके पास 2 घंटे बचे होते हैं तो वो 2 घंटे आराम से रेस्ट करते हैं। पर अब यहाँ पर ल्यूक की सारी हरकतें देख करके वो कैप्टन की नज़र में आ जाता है क्योंकि यहाँ पर ल्यूक कैप्टन के सोचने के अपोजिट ही कर रहा होता है। कैप्टन को लगा था कि सभी लोग दिन भर काम करके थक जाएंगे तो यहाँ पर ल्यूक ने जल्दी जल्दी सबको काम करा करके एक्स्ट्रा फ्री टाइम भी दिलवा दिया होता है। अब इसके बाद जब वो लोग शाम को वापस जाते हैं तो यहाँ पर ल्यूक शर्त लगा लेता है कि वो 1 घंटे में 50 एग्स खा लेगा। ये $20 की शर्त होती है तो वो लोग यहाँ पर जैसे तैसे घूस दे करके वही का जो कुक होता है उससे 50 अंडे ले लेते हैं और यहाँ पर ल्यूक काफी मुश्किल से वो 50 एग्स खा भी लेता है। पर अब इसके कुछ वक्त बाद ही उसे पता चलता है कि उसकी माँ की डेथ हो गई है। ये पता चल के उसे बहुत बुरा लगता है और अब वो कैप्टन ल्यूक को सबक सिखाने के लिए, जो कि अपनी माँ की डेथ की न्यूज़ के बाद काफी ज्यादा दुखी होता है, वो उसे पकड़ करके ब्लैक बॉक्स में ये बोलते हुए डाल देता है कि कहीं वो अपनी माँ की डेथ सेरेमनी देखने के लिए भाग नहीं जाए। ल्यूक को यहाँ से 2 दिन बाद निकाला जाता है और अब 2 दिन बाद यहाँ पर ल्यूक अपने बेड के नीचे बनी हुई लकड़ी के फ्लोर को काटना शुरू कर देता है। वो उसे काटते काटते इतनी जगह बना लेता है कि वो वहां से निकल सके और वो यहाँ पर आधी रात में भाग जाता है। उसके पीछे यहाँ पर पुलिस के कुत्ते भी लगे होते हैं पर वो लोग रात में उसे पकड़ नहीं पाते। सुबह यहाँ पर ल्यूक जानबूझकर ऐसे ऐसे रास्तों से जा रहा होता है जिससे कि वो कुत्ते खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं और भागते भागते परेशान होकर के एक की तो डेथ भी हो जाती है। अब ल्यूक को यहाँ पर कोई भी पकड़ नहीं पाता और वो आराम से निकल जाता है। पर कुछ ही वक्त बाद यहाँ पर पुलिस एक बार फिर से ल्यूक को पकड़ करके ले आती है क्योंकि उसने जिस आदमी को हेल्प के लिए बुलाया था वो उस जगह पर पहुंचा ही नहीं। और अब यहाँ पर ल्यूक के पैर में एक बेड़ी डाल दी जाती है ताकि वो बिल्कुल भी भाग नहीं पाए। सभी लोग यहाँ पर ल्यूक से सिंपैथी दिखाते हैं और उसे सहारा देते हैं। पर अब यहाँ पर कुछ दिनों बाद जब ल्यूक झाड़ियों में होता है और वो कैप्टन शिकार कर रहा होता है तब एक बार फिर से ल्यूक वहां से भाग जाता है। वहां से भाग करके वो आगे जा करके अपनी बेड़ियों को काट लेता है और फिर से निकल जाता है। पुलिस एक बार फिर से उसे ढूंढती है पर इस बार ल्यूक नहीं मिलता है। यहाँ पर ल्यूक जेल में एक मैगजीन भेजता है जिसमें वो 2 बहुत ही सुंदर लड़कियों के साथ बहुत ही स्मार्ट से ब्लेजर में बैठा होता है, जिसे देख करके ये लग रहा होता है कि अब ल्यूक एक अच्छी जगह पे पहुंच चुका है और एक बहुत अमेजिंग सी लाइफस्टाइल जी रहा है। पर तभी वहाँ पर ल्यूक को दोबारा से लेकर के आते हैं क्योंकि ल्यूक एक बार फिर से पकड़ा गया होता है। सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होकर के उससे उस मैगजीन के बारे में पूछते हैं तो वो उन्हें गुस्से में ये बोल देता है कि वो मैगजीन एक फोटोशॉप थी जो कि उसने उन्हें जलाने के लिए बनाई थी। उन्हें ये सुनकर के बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो लोग काफी वक्त से जेल के अंदर होते हैं और बाहर गया ल्यूक उनको इस तरह से तड़पा रहा होता है। और अब इस बार वो सभी लोग गुस्से में ल्यूक को बायकॉट कर देते हैं। कोई भी उससे बात नहीं करता है और ना ही उसकी कोई हेल्प करता है।
यहाँ पर कैप्टन को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, तो इस बार वो उसके पैर में 2 बेड़ियाँ डालते हैं और उसे रात भर ज़मीन खुदवाते हैं। वो खोदते खोदते थक जाता है और एंड में आकर के वो पैर पकड़ के माफ़ी मांगने लगता है। इसके बाद भी वो उसे माफ़ नहीं कर रहे होते हैं, पर ल्यूक एंड में बोलता है कि अब उसे मार दो। तो ये सुनने के बाद वो फाइनली मान जाते हैं। इसके बाद कैप्टन ल्यूक को अपने पर्सनल कामों के लिए रखता है। मतलब कि अब ल्यूक का काम होता है कि वो कैप्टन के लिए पानी लेकर आएगा, ट्रक से गन लेके आएगा, ये सब ल्यूक के सारे काम भाग भाग के कर रहा होता है। पर थोड़ी देर बाद वो एक ट्रक के अंदर बैठ जाता है और उसे स्टार्ट कर देता है। असल में ल्यूक जब यहाँ पर भाग करके गन और पानी ला रहा था, तब उसने जानबूझकर अलग अलग ट्रक में से चाबियां निकाल दी थी और एक ट्रक में बैठ गया था। तो अब कोई भी उसका पीछा नहीं कर पाता है और वो ट्रक लेकर के निकलने लगता है। यहाँ पर ड्रैगलाइन भी कूद करके ट्रक के अंदर बैठ जाते हैं और वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। आगे जा करके वो लोग ट्रक को छिपा देते हैं, बेड़ियों को काट देते हैं और अलग अलग रास्तों पे चले जाते हैं। ल्यूक वहां से निकल करके आधी रात में एक चर्च में जाता है कि तभी वहां पर पीछे से ड्रैगलाइन आता है। असल में ड्रैगलाइन थोड़ा ही आगे चल करके पकड़ा गया होता है और अब चर्च के बाहर पुलिस होती है और वो लोग ल्यूक को पकड़ने के लिए आए होते हैं। यहाँ पर ड्रैगलाइन बोलता है कि वो सौदा करके आया है कि अगर ल्यूक यहाँ पर शांति से सरेंडर कर देगा तो वो लोग ल्यूक को कुछ भी नहीं करेंगे, और ड्रैगलाइन चाहता है कि ल्यूक सरेंडर कर दे। पर अब तक यहाँ पर ल्यूक, जो कि इतनी बार भाग चुका था, उसे पता था कि वो कितनी बार भी भाग ले यहाँ से बच करके नहीं जा पाएगा। और जैसा कि हमने ड्रैगलाइन की फाइट में भी देखा था कि ल्यूक बार बार कोशिश करता रहेगा और वो कभी भी अपने सामने वाले को जीतने नहीं देगा। इसलिए अब वो यहाँ पर जानबूझकर खिड़की के पास जाता है और कुछ ऐसा बोल करके कैप्टन को उकसा देता है कि वो जानबूझकर ल्यूक को वहीं पर शूट करके मार देते हैं। और ल्यूक, जो कि अपनी लाइफ के हर चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और कभी भी हार नहीं मानता है, लगातार ट्राई करता रहता है, फाइनली वो एक तरह से कैप्टन से भी जीत गया होता है, क्योंकि ल्यूक मर चुका है। मतलब अब वो दोबारा जेल तो नहीं जाएगा। और ये कहानी एंड होती है ल्यूक की स्माइल से, जो कि डेथ के बाद भी उसके चेहरे पर दिख रही होती है, क्योंकि वो फाइनली जीत चुका होता है। और ये स्माइल ल्यूक हमेशा तभी करता है जब वो कहीं पर भी जीत गया होता है। और मूवी के लास्ट सीन में ड्रैगलाइन ये सारी बातें बाकी बचे हुए कैदियों को सुना रहा होता है और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसे लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।